हेलो, मेरा नाम सीए निधि जैन है। क्या आपको ये पता है कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश खत्म हो जाता है? और इसीलिए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स और ओनर सबके लिए मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से, जो मुझे 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिलीवर में और यूनिकॉर्न स्टार्टअप में, 100 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक के बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने करी है। और मैं रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपके 10 मॉड्यूल्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ आवर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज। हम लोगों ने वीडियो 2 में देखा था अपने सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल जीपीएस के 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। पहला था रेवेन्यू, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो एंड बिजनेस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। आज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल जीपीएस के बारे में बात करेंगे। उसके पार्ट में वो है हमारी इनकम मतलब रेवेन्यू, कि हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं उससे हमें कैसे पैसा आएगा। क्योंकि अगर बिजनेस में इनकम ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कैश कहाँ से बढ़ेगा, राइट? तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इनकम और रेवेन्यू की प्लान को समझना और ये देखना कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 लीवर्स, जो है प्राइस, वॉल्यूम और मिक्स। तो हम आपको फेस क्रीम के एग्जाम्पल और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के एग्जाम्पल के साथ में दोनों का स्टेप बाय स्टेप कैसे रेवेन्यू को प्लान कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू को हम ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे एकदम कैलकुलेशंस के साथ में, फॉर्मूलेस के साथ में। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। एकदम डिटेल में आपको अपना रेवेन्यू का गेम प्लान आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फेस क्रीम एग्जाम्पल के बारे में। मान लेते हैं आपकी फेस क्रीम का हम लोग का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 1 लाख यूनिट स्मॉल बॉटल्स 100 रुपीज़ की, और लार्ज बॉटल्स का 10,000 यूनिट्स हमने बेचा था जो 200 रुपीज़ की। तो टोटल हमारा रेवेन्यू क्या था लास्ट ईयर? वो था 1 लाख इंटू 100 एंड 10,000 इंटू 200, मतलब टोटल में 1.2 करोड़ रुपीस, राइट? अब प्लानिंग करते हैं इस साल हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग 3 लीवर्स यूज करेंगे, जैसे हमने बात की थी, प्राइसिंग, वॉल्यूम एंड मिक्स। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या? ज़्यादा बेचना। ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? सो नंबर 1, हम लोग के डिफरेंट चैनल्स में हम लोग जा सकते हैं, राइट? मान लेते हैं कि पहले सिर्फ वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही सेल हो रहा था, क्या अब हम रिटेल में जा सकते हैं? तो हमारी स्मॉल बॉटल जो पहले हम 1 लाख बेच रहे थे, 10,000 हम ऑफलाइन रिटेल में जाके बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहाँ से ग्रो होगा? 10,000 यूनिट्स का। करेक्ट। सेकेंड, हम लोग दूसरे न्यू जोग्राफीज में जा सकते हैं। दूसरी नई जोग्राफी मान लेते हैं हम लोग सिर्फ थे नॉर्थ में और अभी हम साउथ में लाइक बैंगलोर, चेन्नई में जा सकते हैं क्या? तो उसको जाने के बाद ही हम एडिशनल 10,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। तो उससे हमें एडिशनल 10,000 यूनिट्स 100 ना 10 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू आ जाएगा। थर्ड, हम लोग क्या कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं? कैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे? ट्रायल पैक लॉन्च कर सकते हैं या फिर एक ड्यूओ पैक की 2 अगर लेंगे तो प्राइस ऑफ मिल सकता है। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर एक की जगह 2 ले सकता है एंड 2 लेने से आपकी कंजम्पशन बढ़ी तो एवरेज आपको रेवेन्यू बढ़ा। तो लेट्स एज्यूम कि हमें एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स डुओ पैक से मिले। तो इससे टोटल मिला के जो हम लोग पहले 1 लाख यूनिट्स बेच रहे थे, हम लोगों को अभी 10,000 यूनिट्स मिली हमारी वॉल्यूम प्लानिंग से, जो हमारी डिफरेंट चैनल्स से। सेकेंड, हमें मिला डिफरेंट जोग्राफी से, और थर्ड हमें मिला हमारे कंजम्पशन बढ़ाने से। लेट्स एज्यूम कि जो हमारा डिफरेंट जोग्राफी से था उसका 20,000 यूनिट्स था, तो टोटल मिला के 10,000, 20,000 प्लस 10,000 मतलब एडिशनल 40,000 यूनिट्स बेची हमने, जो पिछले साल 1 लाख थे। तो टोटल हमारा रेवेन्यू फ्रॉम स्मॉल बॉटल्स कितना हो जाएगा? 1.4 करोड़ रुपीज। नाउ सेकंड लीवर की बात करते हैं, जो है प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लीवर है, चाहे वो कभी हमें बिजनेस में इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीजन हमारा हो सकता है इन्फ्लेशन। सब जगह कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है। क्या हम कॉस्ट के साथ साथ प्राइसिंग ले सकते हैं? नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट होगा। तो अगर हमारी कॉस्ट 5% बढ़ रही है तो हम प्राइसिंग भी 5% इंक्रीज ले, जिससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन होगी। तो लेट्स एज्यूम कि हम लोग 5% प्राइस इंक्रीज लेते हैं, 100 रुपीज से 105 हो जाता है हमारा स्मॉल बॉटल का प्राइस। नंबर 2, हमने ब्रांड में इन्वेस्ट किया है, एडवर्टाइज किया है, ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है। क्या हम उस ब्रांड वैल्यू के नाम पे हम लोग कुछ प्राइस इंक्रीज ले सकते हैं? तो एज्यूम कि हम 5 रुपीज़ ले सकते हैं तो 110 हो जाएगा। थर्ड, कभी कभी बिजनेस में सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं लेते बल्कि प्राइस रिड्यूस भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है।
तो इसलिए कभी कभी आपको वो भी डिसीजन लेना होगा। बट अभी इस एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमने प्राइस को 100 से 110 किया। अब हम बात करते हैं थर्ड लीवर की, वो है मिक्स। मिक्स का मतलब अपने ऐसे हाई वैल्यू पैक्स लाइक हमारी लार्ज बॉटल, उसकी सेल्स को बढ़ाना, उसको ग्रो करना, उसको ग्रो करके हम ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। हम लोग उस पर स्पेसिफिक फोकस करें और मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स हम बेच रहे थे, अब उससे हम लोग 20,000 यूनिट्स लार्ज बॉटल की बेच सकते हैं। तो इससे भी हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। तो टोटल हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया, 1.4 लाख स्मॉल बॉटल से, जिसमें हमारा प्राइस है 110, तो इसका हो गया 1.54 करोड़। और 20,000 से लार्ज बॉटल से, जिसका प्राइस है 200 रुपीज़, तो टोटल हो गया 40 लाख। तो टोटल मिला के हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है, जो लास्ट ईयर था हमारा 1.2 करोड़ रुपीज़, अभी हमारा बढ़ जाएगा 1.54 करोड़ प्लस हमारा 40 लाख, टोटल में 1.94 करोड़। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है। तो आपने देखा 3 लीवर्स, प्राइसिंग, वॉल्यूम एंड मिक्स, तीनों अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को सब्सटैंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपना गेम प्लान बना सकते हैं। देखिए नंबर्स से कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब हम लोग यही सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस के लिए। वहाँ पे भी सेम आपका वॉल्यूम, प्राइस, मिक्स, वही तीनों लीवर सबसे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स एज्यूम कि वो हमारे 10 कस्टमर्स हम लोग डील कर रहे थे, जिससे हमें 10,000 का मंथली रेवेन्यू मिल रहा था। तो टोटल रेवेन्यू कितना मिला, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये हमारा लास्ट ईयर में था। अब हम उसको ग्रो कैसे करेंगे। फर्स्ट हमने ग्रो किया कि कैसे हम लोग हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में नए कस्टमर, 2 कस्टमर्स हम ऐड करें। मतलब पूरे साल में हम कितना कस्टमर ऐड कर सकते हैं, 8 कस्टमर। कैसे कर सकते हैं, अपने आप को नए प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करके, वर्ड ऑफ माउथ से, किसी से रेफरेंस करके। बट अगर वो हम 8 कस्टमर्स बढ़ाएंगे तो हमारा रेवेन्यू पर मंथ हम लोगों का 80,000 रुपीज़ बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड पिलर की, जो है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग हम कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग की अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी कस्टमर्स हमारे से बहुत खुश है, तो हम लोग के एनीवेज हम लोग अपनी एम्प्लॉयज़ को हम लोग हायर सैलरी इंक्रीज देंगे। तो उस केस में अगर हम अपने कस्टमर से प्राइसिंग चार्ज करें तो हमारे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगी। तो मान लेते हैं कि हम लोग 10,000 की जगह हम 11,000 रुपीज़ हम अर्न कर सकते हैं अपने कस्टमर से। तो ये हमारा टोटल बिजनेस को ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो अभी हमारा टोटल बिजनेस कितना हो गया, 18 क्लाइंट्स से 11,000 रुपीज़ मंथली एवरेज, मतलब 1.98 लाख रुपीज़ मंथली, जो हमारा पहले 1 लाख था। अब हम थर्ड लीवर की बात करते हैं। थर्ड लीवर मतलब मिक्स। क्या हम लोग जो सर्विसेज पहले दे रहे थे कस्टमर से, क्या हम उनको दूसरी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। उसको सर्विसेज बिजनेस में क्रॉस सेल भी बोलते हैं। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में वो वीडियो प्रोडक्शन ले रहा था, क्या हम उसको एडिशनली वीडियो एडिटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर मोर एक्सपेंसिव कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की हम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं क्या। तो उससे एज्यूम करते हैं कि 5 कस्टमर्स हमारी ये एडिशनल सर्विसेज लेते हैं और 5 क्लाइंट्स जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने हमसे 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया, तो मिल गया टोटल हमारा 8,000 रुपीज़ इंटू 5, मतलब 40,000 मंथली बेसिस पे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपना रेवेन्यू। तो जो हमारा 1.98 लाख रुपीज़ था उसमें 40,000 ऐड करने से 2.38 लाख रुपीज़ मंथली रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो सकता है मिक्स का लीवर अप्लाई करके। आपने ये देखा कि आप ये 3 लीवर्स अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। पूरा गेम प्लान आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल जीपीएस के नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कॉस्ट के बारे में, क्योंकि जो रेवेन्यू हम लोग ग्रो कर रहे हैं हमें कॉस्ट को कंट्रोल और प्लान करना भी आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको डालिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ में जरूर शेयर करिए और परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस एडवाइस के लिए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से पैशन से अपना बिजनेस को ग्रो करते रहिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ।